जी तो हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी तो आज का मौसम इतना सुहाना हुआ था ना, इतने मज़े का मौसम था ना, ठंडक ठंडक हुई हुई थी, हवा चल रही थी। तो मैंने कहा चलो जी छत पे जाती हूँ, छत से वीडियो की शुरुआत करती हूँ, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो जी बेटी मेरी हो गई थी बहुत ज़्यादा हैप्पी, उसने कहा जी छत पर ले आई हैं फाइनली मम्मा मुझे, तो चलो जी खुश हो जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये कुछ पौधे हैं जो मेरी सासू माँ ने लगाए हैं, उनको बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का शौक है। अच्छा तो वो भी कहती हैं कि ये भी बहुत कम है, थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए, थोड़े से और ज़्यादा हो, थोड़े से और ज़्यादा हो, तो छत मेरी पौधों से भरी हुई हो। जी उनको बहुत ज़्यादा शौक है। तो बकाया ये आप मौसम देखे, इतने मज़े का मौसम हुआ था ना कि मज़ा आ गया। तो थोड़ी देर ही मैं छत पे खड़ी हुई हूँ तो बारिश स्टार्ट होगी, मैं वापस नीचे आई। अच्छा सीढ़ियों से उतरते हुए आप गैस करें कि मुझे क्या मिला? टन टन ब्यूटीफुल। जी तो ये बेचारा भी अपनी ज़िंदगी से बेजार आवाज़ार और परेशान होकर पड़ा हुआ था एक कोने पे, मुंह नीचे की तरफ करके। और ये भी लगता है महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हुआ और तंग हुआ हुआ था। अच्छा जी उसके बाद बारी आ जाती है अपने नीचे पोर्शन में जाने की। तो मैं सीढ़ियाँ उतरी, टक 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 टक, और नीचे उतर के मैंने क्या देखा कि सामने खिड़की से हवा आई और ये हशर हो गया। तो मैंने इसको ये कर दिया। अच्छा क्योंकि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अच्छा जब मैंने ये कपड़े धोए थे ना सारे के सारे, ये थे गीले ही और बारिश स्टार्ट होगी, तो फिर मैंने सारे कपड़े बाहर से उठाए टेरेस से और अंदर रख लिए और इनसे माजरत कर ली। उतने में मेरी बेटी भी ऊपर से आ चुकी थी। टक 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 टक, 1 2 3 स्टार्ट। टक 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 टक। Kiswa, no, show me your teeth. Kiswa Haris, show me your teeth. Where's your Baba? Where's your Baba? Adil ji. Tick 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 tick. Tick 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 tick. Kiswa, show me your teeth. E. Kiswa, where's your Baba? Where's your Baba? चलो किस्वा, लेट्स सी who's there. कौन आ गया है? बाबा। Who's there? Kiswa's बाबा here. अच्छा अपने बाबा को देख के ना इतनी खुश होती है ना, इतनी खुश होती है, और ये कहती है कि बस जी बाबा आ गए हैं। तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं क्या हो गया, और ये मुड़ के मेरे कैमरे में भी नहीं देख रही थी, इतना इसको था कि मुझे बस बाबा उठा लें। इसमें मैंने कहा जी कुछ सामान लेके आना है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा दे, मैंने नया नेल पेंट लगाया था और रिंग्स भी पहनी हुई थी। अच्छा जी हम निकल आए थे घर से बाहर, और जाते जाते रास्ते में ये डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ से हमारा दिल था कैनेंस के कबाब लेने का, एक तरफ से दिल आ रहा था यार कबाब में भी इतने पैसे लग जाएंगे। तो उसका आपको पता है छोटा वाला डिब्बा 450 रुपये का है। तो हमने कहा चलो चिकन लाते हैं, तो घर में शाबाश आराम से बना के फ्रीज कर लेते हैं। कौन है ये लोग? उतनी देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी, और इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि बस ना पूछे। इतनी मुश्किल से हम भीग भाग के घर पहुँचे हैं। तो पता चला जी आगे तो गैस ही नहीं आ रही, बारिश की वजह से सबसे पहले गैस चली जाती है, और ठंड आ रही है, और ठंड में आपको पता है कि वैसी गैस नहीं होती। तो हमने डिसाइड किया था, अब तक मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि जी आप हमारे साथ किस्वा के विंटर ड्रेसेस शेयर करें। तो मैंने कहा जी आपके साथ वो शेयर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर गैस आई तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ करते हैं इसका हल। अच्छा किस्वा ने अपने फर्स्ट रोम पर जो मैंने उसका रखा था उसका खींच खूंच के इतना अशर कर दिया, इतना अशर कर दिया, और एंड पे तो उसने हद ही कर दी, उसको पकड़ के ले गई। खैर मैंने डिसाइड किया कि चलिए जी नेक्स्ट राउंड पर रखते हैं। फर्स्ट उसको हम लोग आपके साथ शेयर कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा देखेंगे अगर देती है तो फिर। अच्छा ये रोम्पर जो हैं किस्वा के दादा लेके आए थे, तकरीबन मेरे ख्याल में सारे रोम्पर किस्वा के दादा ही लेके आए थे। अच्छा वो ये लेके आए थे तब किस्वा बहुत छोटी थी, और उन्होंने कहा था जी ये अभी रख तो मुझे पीछे लग रहे हैं, तो मैं लेके आई जा रहा हूँ, और जब ये बड़ी होगी तो फिर। और वही बात अब नेक्स्ट विंटर आया तो ये अब इसको बिल्कुल पूरे होंगे सारे रोम्पर्स। अच्छा ये इतने अच्छे हैं ना, इतने इतने, यानी ये कैजुअली ये मिलते नहीं है। तो अगर आपको कहीं से ना मिले तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से पूछें, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कहाँ से लेके आए।
तो इसके ऊपर जो से हैं इतने मज़े के ये कढ़ाई से हुए हुए थे, ये सारी इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई थी और इसकी बैक साइड पे भी फुल मोटिव था इस तरह से, ये देखें। और इसके कलर कॉम्बिनेशन भी इतना अच्छा है ना, और ये बना हुआ था सिल्क पे, और लेकिन था ये गर्म ही। अंदर इसके ना वो लगा हुआ था गर्म वाला कपड़ा, क्या कहते हैं मुझे कपड़े का नहीं पता, तो बाहर इसकी सारी ये सिल्क लगी हुई थी। प्रेसिंग इसकी हुई नहीं हुई थी, प्रेसिंग इसकी मैंने करनी थी। अब इतना टाइम तो मेरे पास वेला था नहीं कि मैं पहले प्रेसिंग करूँ तो फिर आपके साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने इसी तरह निकाले और आपके साथ शेयर किया। अच्छा, ये जो सा ये इसका अलग से अपर बना हुआ है और नीचे ये फुल ऐसे रोम्पर है। अच्छा, ये इस तरह का है जिस तरह आप समझ लें कि वो इस तरह नहीं होते वेटर टाइप का, यू वैसी लुक थी ये। अच्छा, ये जो सा है ये तो किस्वा के बिल्कुल नाप का है, ये किस्वा को पूरा आ जाएगा, बिल्कुल साइज़ का है। अच्छा, ये जो सा है ये भी इतना गर्म है ना कि बिल्कुल, यानी कि इसके नीचे मेरा नहीं ख़्याल कि इसको कुछ और वेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतना इतना मोटा था। तो उसके बाद नेक्स्ट रोम्पर की बारी थी और ये भी, इसका भी यही हाल है। अच्छा, ये जो-सा है ना, ये मुझे खुद इतना क्यूट लगता है, पर किस्वा भी पहन रही थी, इतनी ज़िद कर रही थी, तो मैंने कहा चले जी, वरना मैं आपको इसको प्रॉपर किस्वा को पहना के दिखाती, पर उसने ये पहना नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो इसी तरह दिखा देती हूँ, क्या कर सकते हैं आप। अच्छा, ये जो-सा ना, ये मर्ज़ी है कि बेशक आप इधर से हाथ बाहर निकाल लो, तो बेशक इसके अंदर हाथ डाल के ग्लव्स बना लो। तो बच्चे टिकते कोई नहीं है, तो उन्होंने कौन सा इसके अंदर ऐसे हाथ रखना है, तो फिर उनके लिए ये बनाया हुआ है, ठीक है। और ये ज़िप इसकी इस तरह तिरछी सी टेढ़ी सी करके लगी हुई है, थोड़ी सी फ्लो में। तो खुल मेरे से रही नहीं थी, क्योंकि एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से ज़िप खोल रही थी, पर फिर भी महारत आप मेरी चेक करें। अच्छा जी, जोक्स अपार्ट, पर ये बहुत ही गर्म था और इतना ये मज़े का बना हुआ था ना। और ये देखें नीचे, ये इसके पाँव की जगह थी जो इस तरह ऐसे बना हुआ था, बालू टाइप का ही बना हुआ था ये। अच्छा, ये जो-सा है ये भी बहुत गर्म और बहुत ही मज़े का है। इसके अंदर फुल वो कहते हैं ना, उसकी लगी हुई है गर्म कपड़ा, क्या कहते हैं मुझे कपड़ा नहीं याद आ रहा, तो वो जो-सा है कपड़ा इसके अंदर लगा होता है। अच्छा, ये जो-सा है ये इसकी नाना ने दिया था जब ये पैदा हुई थी तब ही। अच्छा, इसके कपड़े सारे तब के ही पड़े हुए हैं और इतने ज़्यादा, यानी बड़े भी ले लिए थे, छोटे भी ले लिए थे, तो फिर इस वजह से वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे जो बड़े थे। अच्छा, एज़ इट इज़ ये भी पड़ा हुआ था इसी तरह। और जो ये है इसकी डिटेलिंग आपके सामने है, ये हुडी बनी हुई थी, छोटी सी शर्ट है और साथ इसके पजामा है और छोटी सी आगे इसकी ज़िप लगी हुई है, और ये जो-सा है फुल लुक इसकी फाइनल है। अच्छा, ये इसके कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था, ब्राउन ब्लू, और इसके अंदर जो ब्राउन है ना वो बहुत मज़ा दे रहा था। तो ये जो-सा ड्रेस है ये किस्वा को मिला है फ्रॉम हर नानो। जी, तो ये जो-सा है ये अंदर से पहनने वाला जो स्वेटर है, ये भी इसको किस्वा को इसकी नानो की तरफ से ही मिला था, जबकि ये इसको मैं पहना नहीं सकी थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी थी और इस वजह से इसको ये पूरा नहीं आ रहा था। तो अब इसको ये फिक्स पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये देखने में लग रहा है कि छोटा-सा, पर ये इस तरह इसके अंदर जो-सी लचक है ये इस तरह खुल जाता है, उसको पूरा आ जाता है। तो जी हाँ, ये जो-सा इसके कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सॉफ्ट और बेबी से कलर्स हैं। बेबी पिंक है, लाइट सा ग्रीन कलर है, पैरेट ग्रीन और येलो लेमन कलर है। तो इसमें बहुत अच्छे कलर्स लग रहे हैं। इसके बाद बारी आ जाती है नेक्स्ट। जी, तो इस ड्रेस को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये ड्रेस जो-सा मैंने एक व्लॉग में जब ये परचेज़ किया था तो आपके साथ ही परचेज़ किया था, यानी कि मैंने इसकी वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। तो ये ड्रेस इसको आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी दादों की तरफ से मिला है। ये इसकी दादों की तरफ से मिला है और ये थोड़ा-सा बड़ा है, इस वजह से गर्म भी है, तो ये भी आगे सर्दियों में, विंटर्स में ये इसके काम आएगा। जी, तो अब बारी आ जाती है ये क्यूटी से जोन से हैं इसके शूज़। अच्छा, ये जोन से है ना, ये कपड़े के हालाँकि शूज़ बने हुए हैं, पर ये इतने गर्म है ना, इसके अंदर भी वही कपड़ा लगा हुआ है जो गर्म वाला होता है, ठीक है? और ये इस तरह से, जिस तरह टॉवल नहीं होता उस टाइप का बना हुआ है। अच्छा, ये इतना गर्म है ना, इतना गर्म है और इतने मज़े का है ना, ये सॉफ्ट बिल्कुल। तो ये मेरी बेटी ने दूर से देखा तो इसको अच्छा लगा, तो ये भी लेने आ गई और अपना वो रोम्पर उधर ही छोड़ के आ गई है। तो जी, ये लेने के लिए आई है, इसको ये इतना अट्रैक्ट किया, इतना अच्छा लगा ये, और ये पर्सनली मुझे खुद भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये भी इसके लेकर आए हैं दादा वो। जी, तो बारी आ जाती है इन सॉक्स की। अच्छा, इन सॉक्स के ऊपर भी वही बालू बना हुआ है और ये किस्वा की निगाहें इनके ऊपर है। अच्छा, ये स्टिल इसको देखी जा रही है, एक जगह से हिल भी नहीं रही थी। अच्छा, ये भी इसको इसके दादा-अबू ने ला के दिए हैं और ये भी क्यूट से सॉक्स हैं। हालाँकि ये शूज़ नहीं है, पर सॉक्स हैं, ये पहने हुए भी लगते हैं इसी तरह जैसे शूज़ पहनने में इसके साथ ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा शूज़ वगैरह पहनने की, तो ये अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसने ये भी नहीं छोड़े थे मेरे हाथ में, इसने ये भी मेरे से ले लिया, इसको हर वो चीज़ चाहिए जो मैंने पकड़ी हुई हो। अच्छा जी, बारी आ जाती है इन शूज़ों की। अच्छा, ये वेलवेट के शूज़ हैं। अच्छा, ये जब
किस्वा बहुत छोटी थी, इसके पाँव बहुत ज़्यादा ही छोटे थे तो ये इसमें पूरे नहीं आते थे। अब किस्वा थोड़ी सी बड़ी हुई है इस सर्दियों में तो इसके पाँव थोड़े बड़े हो गए तो वो भी इसमें पूरे नहीं आते। तो वैसे ये जो है ये भी इसके दादा अबू ने ला के दिए हैं। ये काफ़ी कलर्स में पड़े हुए हैं मेरे पास और ये वेलवेट के बने हुए इस तरह ये जी। तो ये भी किस्वा ने नहीं छोड़ा तो ये भी इसने एक पैकेट उठा लिया और उसको फाड़ फूड़ के उसका अशर कर रही है बैठी हुई। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ये छोड़ दे। ये लड़की जो सी है ना बहुत ही अब देखें दूसरे पे हमला कर रही है। अच्छा ये जो से इनके कलर्स जो से हैं वो कलर्स हैं पर कैमरे में नज़र नहीं आ रहे थे। एक जो सा है वो ब्राउन कलर का है और एक जो सा है वो रेड से शेड का है, महरून। अच्छा बाद में मुझे समझ आया कि इसको यूँ टेढ़ा करूँगी तो इसका कलर नज़र आएगा। तो ये आपको नज़र आ गया महरून है और ये देखें इस तरह ये चीता प्रिंट टाइप का बना हुआ है। तो ये थे मेरे पास 2 ये वाले थे और एक वो ब्लैक आपके साथ जो शेयर किया वो है। अच्छा और तो कुछ ये पहन नहीं रही थी कि मैं थोड़ी-सी मॉडलिंग करवा लेती इससे, तो इस मैडम ने चुप करके बैठ के मेरे से कैप पहनवा ली थी। अच्छा कैप इसने पहन ली तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो इस तरह शूट कर लेती हूँ। ये कैप भी इसके दादा अबू ने ला के दी है इसको। तो ये वाली कैप मैंने इसको पहनाई है। मैंने कहा देखो जी जब पहले लेके आए थे तो इसको बहुत बड़ी थी, ये बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो अब ये इसने पहनी है तो अब इसको बिल्कुल फिक्स आई है पर छोड़ी इसने ये भी नहीं अपने सर पे और खींच के उतार के फेंक दी है। क्योंकि ये जोन से ना एक जगह टिकती नहीं है। तो खेल-खूल के गई थी ये थक तो उसके बाद बारी आ गई थी इसके सोने की। मैडम को सुलाना कौन सा आसान काम है। ये मिनट बाद उठ के बैठ जाती हैं, ता करती हैं, फिर लेट जाती हैं, फिर ता करती हैं, फिर लेट जाती हैं। तो इतनी मुश्किल से मैंने इसको सुला दिया। फाइनली ये सो गई थी। जी फिर बारी आ गई जी कुछ खाने की क्योंकि लग गई थी मेरे मियाँ जी को भूख। उन्होंने कहा जी अभी मुझे कुछ फटाफट से कुछ न्यू बना के दो। हालांकि कबाब बना के फ्रीज़ किए हुए हैं तो कहते हैं कि नहीं जी मैंने कबाब नहीं खाने, मुझे कुछ और बना के दो। तो फिर मैंने कहा जी आपको मैं खिलाती हूँ टर्किश स्टाइल का चिकन। तो मैंने लिया थी चिकन। चिकन में डाल दिया नमक, मिर्चें, सूखा धनिया और हल्दी डाल के मसाले लगा के उसको मिक्स करके रख दिया। इसमें जी मैंने निचोड़ दिए थे 2 नींबू और उसके ऊपर मैंने डाल दिया था दही और दही डाल के थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाल के इसको मैरिनेट कर दिया। फिर मैंने इसको ऑयल डाला कढ़ाई में, उसके अंदर ये जो मैरिनेशन हुआ हुआ सारा चिकन था ये उसको रख दिया स्प्रेड करके अच्छे से। इसको रख दिया हमने दम पे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे और इसको दम पे ही रखेंगे। उसके बाद मैंने कहा जब तक ये दम पे लगा हुआ है तब तक बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। यहाँ पर मैं रोटियाँ थोड़ी बहुत बना चुकी थी, थोड़ी बहुत क्या 2 रोटियाँ बन गई थी, आखिरी रोटी बन रही थी। तो ये रोटी बन जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि भई कहाँ तक पहुँचा चिकन। अच्छा चिकन जो-सा है वो एक साइड से काफ़ी हद तक पक चुका था और धुएँ मज़ेदार खुशबुएँ उड़ रही थी, मसाला इतने मज़े का हो चुका था। चिकन को हमने दोबारा स्प्रेड करके उसको वहीं पे दोबारा दम पे रख दिया है, दूसरी साइड उसकी पलटा के। अच्छा यहाँ पर हम लोग सॉस के लिए चीज़ें रेडी कर रहे हैं। सॉस की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की और अगर आप सॉस की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो भी बता दूँगी। अच्छा दूसरी तरफ जो चिकन है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका था, उसके अंदर मैंने टमाटर डाल के उसको मिक्स कर लिया, जस्ट इतना सा ही बनाया है। उसके ऊपर हम ये जोन-सा है सॉस मैंने जो व्हाइट सॉस बनाया है ये इसके ऊपर हम डालेंगे यूँ। आहाहा! बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट बना, यकीन माने बहुत मज़े का, सॉस भी बहुत मज़े का बना था और चिकन भी बहुत मज़े का बना था। If you like my vlog so please subscribe my channel and like my video. Allah Hafiz.